भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता की 2023 की सेक्शन 32 बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें बताया गया है कि वह कार्य जिसे करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है, एक्ट टू विच ए रीजन कंपेल्ड बाई थ्रेट्स, यानी इसका मतलब ये होता है कि कोई कार्य जिसे करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है, क्या वह अपराध है या नहीं है। भारतीय न्याय संहिता की धारा बड़ी महत्वपूर्ण है। पहले आईपीसी 1860 की धारा 94 में थी, अब जो है यहाँ रखा गया है 32 में भारतीय न्याय संहिता की। जो यह धारा का जब हम पढ़ेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो यही इस धारा से निकलता है कि कोई व्यक्ति अगर धमकी द्वारा कोई कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो वह कार्य कब अपराध होता है, कब नहीं होता है। तो इसमें 3 वर्ड अपवाद है। अगर कोई व्यक्ति धमकी द्वारा मृत्यु और मृत्यु दंड से दंडनीय या राज्य के विरुद्ध अगेंस्ट ऑफ द स्टेट, यानी मृत्युदंड और मृत्युदंड से दंडनीय और राज्य के विरुद्ध, 3 के सिवाय, ये तीनों अपवाद है, तीनों के सिवाय लिखा है वहां। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु या मृत्युदंड से दंडनीय या राज्य के विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए अगर धमकी द्वारा भी विवश किया जाता है, तो अपराध होगा, यानी ये अपवाद है। यहां लिखा है इसके सिवाय, इसके सिवाय। अब हम यहां से आ जाते हैं, इसके सिवाय कोई भी बात अपराध नहीं है जो व्यक्ति धमकी द्वारा करने के लिए विवश किया जाता है। लेकिन हमने यहां लिखा बट, ऐसा कब, यहां लिखा है मृत्यु से कम। अगर कोई व्यक्ति को तत्काल उसकी मृत्यु कर दी जाएगी, ऐसा भय दे दिया जाए और ऐसा भय देकर के, ऐसी धमकी देकर उससे कोई अपहानि कारित कराया जाए, तो अपराध नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी मृत्यु से कम अपहान, यानी कम नुकसान करने के लिए कोई कार्य उससे कराया जाए, तो वह उसका बेनिफिट नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसकी मृत्यु कारित करने की उसे धमकी देकर कोई कार्य कराया जाए, तो उसका बेनिफिट पाएगा। अब यहां देखते हैं हम, 2 स्पष्टीकरण दिया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला स्पष्टीकरण में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, यह जानते हुए कि डाकू है, डाकुओं की टोली है, उनके आचरण को जानते हुए स्वेच्छा से उसमें सम्मिलित हो जाता है, तो वह इस अपवाद का लाभ नहीं ले पाएगा। मतलब धारा 32 में जो अपवाद बताई गई, इसका लाभ वो नहीं ले पाएगा। स्वेच्छा से अगर उसके सील को या डाकुओं को, वो डाकुओं को टोली को जानते हुए कि डाकू टोली है, उसमें सम्मिलित होगा, तो इसका लाभ नहीं पाएगा। लेकिन स्पष्टीकरण 2 जो है, स्पष्टीकरण 2 बताता है कि अगर कोई व्यक्ति डाकुओं द्वारा उठा लिया जाता है और उसको विवश किया जाता है कि आप जो है ऐसा काम कीजिए, नहीं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी, तो वह व्यक्ति अगर काम कर जाता है जो अपराध है, तो वह उसके लिए लायबल नहीं होगा। तो दूसरा स्पष्टीकरण, पहला स्पष्टीकरण में हमने बताया एक बार फिर कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से डाकू को टोली में सम्मिलित हो जाता है, उसके स्वभाव को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, तो धारा 32 के अपवाद का लाभ नहीं ले पाएगा। भारतीय न्याय संहिता का पहला स्पष्टीकरण है। दूसरा स्पष्टीकरण ये है कि अगर कोई व्यक्ति डाकू की टोली द्वारा उठा लिया जाता है और उसको कोई तत्काल उसकी मृत्यु कारित करने की उसको धमकी दी जाती है और उससे कोई काम लिया जाता है जो अपराध है, तो उसका यह अपवाद 32 का अपवाद हो पाएगा। जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल है कि एक डाकू की टोली एक लोहार को उसके घर से उठा ले जाती है और उठा के ले जाती है उस उसी एक घर में लगे हुए ताला को तोड़ने के लिए कहती है और कहती है कि तोड़िए नहीं तो मार देंगे। वह आपको जान ले लिया जाएगा आपका, ऐसा कुछ धमकी देकर ले जाती है और वह लोहार जो उस घर का ताला तोड़ता है और जिसके परिणाम स्वरूप डाकू की टोली उस घर में एंट्री करती है और लूट मारपीट करती है। अब यहाँ प्रश्न ये है कि क्या लोहार आपराधिक कृत्य के लिए उत्तरदायी है या नहीं है। यही धारा 32 कहती है कब कोई व्यक्ति लायबल होगा अपराध के लिए, कब लायबल नहीं होगा। तो यहाँ ये लोहार जो है यह धारा 32 के तहत उपबंधित अपवाद का बेनिफिट पाएगा और वह ताला तोड़ने के लिए या उनको घर में एंट्री कराने के लिए या घर में डकैती डलाने के लिए किसी भी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यहाँ एक चीज धारा 32 को समझने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है जानना, जैसा कि बता दें सहमति और समर्पण दोनों में अंतर क्या, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और सहमत और समर्पण, सहमत में समर्पण इंक्लूड है लेकिन समर्पण में सहमत इंक्लूड नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा कि जहां कंसेंट होती है, सहमत होती है, वहां ऑलरेडी समर्पण इंक्लूड होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जहां समर्पण हो वहां सहमति हो। जब आप बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, इसको जानना, इसको जानने के बाद ही धारा 32 को अच्छे ढंग से जाना जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल बताएं कि किसी भी व्यक्ति को किसी कमरे में बंद कर देना और वो कहे कि हाँ ठीक है मैं कमरे में रहूंगा, तो ये समर्पण तो हो सकता है लेकिन सहमत नहीं हो सकती है। और जब आप लीगल वे से देखेंगे तो सहमति जो होती है, सहमत में किसी प्रकार का जोर दबाव जबरदस्ती नहीं होता है और समर्पण में जोर दबाव जबरदस्ती हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब इस धारा को, धारा 32 को पढ़ने के लिए सहमत और समर्पण को भी जानना आवश्यक है। और एक बार फिर हम समराइज करते हैं, भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 32 है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और यह धारा ऐसे व्यक्ति को बचाव देती है, ऐसे व्यक्ति को बेनिफिट इस धारा के तहत मिलता है जो व्यक्ति या कोई व्यक्ति अगर मृत या मृत्युदंडनी या राज के विरुद्ध तीन के सिवाय कोई अपराध करने के लिए धमकी द्वारा विवश किया जाता है तो और वो काम उससे करवाया जाता है जो अपराध है, तो वह व्यक्ति अपराध के लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन एक चीज और यहाँ ध्यान देने की है, ध्यान यह देने की है, जो धमकी दी गई हो वह आपराधिक कार्य करने के समय की ही धमकी हो, तत्काल की धमकी हो, बाद की या पहले की नहीं होनी चाहिए। बाद या पहले की धमकी यहाँ 32 से कोई मतलब नहीं है, धमकी कार्य करने के समय की होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये रहा कि आप देखे होंगे इसको, जैसा कि हमने बताया, तो इस धारा से यही चीज निकलता है कि अगर कोई व्यक्ति इन तीनों को छोड़ करके धमकी द्वारा कोई कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो वह अपराधी अपराध के लिए लायबल नहीं होगा। जैसा कि इस एग्जाम्पल में हमने लोहार को बताया कि डाकू के टोली द्वारा उठा लिया जाता है, ताला तोड़ने के लिए विवश किया जाता है, ताला तोड़ा उसने, नहीं तोड़ता तो उसकी हत्या कर दिया जाती है, ऐसा भय दिया गया था डाकू द्वारा और यहाँ लोहार लायबल नहीं है।